था तारड़ साहब, जब ये फैसला आया उसके काफ़ी बाद में शहबाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी के दीगर अरकान इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज बरी हुए, जबकि हुकूमत का कहना यह है कि ये एक तो इतना बड़ा केस नहीं था, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया गया, और दूसरा ये कि ये जो तहकीकात हो रही थी वहाँ पर ये बरतानिया के अकाउंट्स की हद तक थी। पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं वो अपनी जगह जारी हैं, उसमें जवाबात देने हैं और उन केसेस का फ़ैसला अभी भी होना है। तो फिर मुस्लिम लीग नून इसको इतनी बड़ी कामयाबी क्यों करार दे रही है? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी दुनिया के मायानाज़ तहकीकाती इदारों में इसका शुमार होता है। 20 माह पर मुहित जो तहकीकात की गई, हर तहकीकात, हर तफ्तीश का एक स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इसका जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, एसेट बियॉन्ड मीन्स, ये सारी चीज़ें इसलिए शामिल थीं कि जो 12 सफ़ों की रिपोर्ट नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात के आगाज़ पर मुरतब की और उसके बाद अदालत से अकाउंट्स की फ्रीजिंग के लिए रुजू किया, उसमें एसेट रिकवरी यूनिट का जिक्र है। शहजाद अकबर साहब जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसका पूरा सेटअप मौजूद है, उस एसेट रिकवरी यूनिट ने बजरिया ईमेल्स, और वो ईमेल्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इस तफ्तीश में वो सहूलतकार थे। उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स की और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तर तफसीलात बरतानिया के हुकाम को फराहम की, नंबर 1। नंबर 2, DG नैब सलीम शहजाद गालिबन लंदन पिकनिक करने नहीं गए थे, लंदन गए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं, उसकी ईमेल भी मौजूद है, वो मैं आपके हवाले भी किए देता हूं, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में जितने केसेस शहबाज शरीफ साहब पर और सुलेमान शहबाज पर हैं, उन तमाम केसेस के हवाले से तफसीलात हमें नैब ने और ARU ने फराहम की हैं। या तो हुकूमत पाकिस्तान और नैब ये कह दे कि हमारे से गलती हो गई, या ये कह दें कि हम इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं थे। तो ये बात मज़े का खेज़ है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप तहकीकात में मुआवनत भी करें, सहूलतकारी भी करें, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वहाँ पे तफसीलात भी दें, और जब साबित कुछ ना हो तो आप कहें हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं ऑन ओथ और ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि नैब ने लंदन के अकाउंट्स के हवाले से, लंदन में जो शहबाज शरीफ साहब का फ्लैट है जिसको उन्होंने बेचा और उसकी प्रोसीड्स सुलेमान शहबाज साहब के अकाउंट में गई, उसकी भी छानबीन की। ना सिर्फ नैब ने की बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी की। शहबाज शरीफ साहब के 3 लेटर्स जिसमें उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे, वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो मेरी समझ से बाहर है, बेसिकली बात ये है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ निकला होता तो यही शहजाद अकबर, यही नैब यहाँ पर ढोल पीट रहे होते और कह रहे होते कि ये हमने करवाया है। अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो तमाम तर इल्ज़ामात UK के ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड हैं, कि ये जो रेफरेंस है नैब का, इसकी बुनियाद ही ये है कि पैसा यहाँ से बाहर गया और UK से वापस आया। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में ये केस क्लोज करने से पहले, तहकीकात को बंद करने से पहले, पाकिस्तान की हुकाम से भी राब्ता किया, पाकिस्तान के हुकाम के कहने पे तहकीकात शुरू की, पाकिस्तान के हुकाम की मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हैं, ये आपका मौक़िफ़ आ गया, ऑन रिकॉर्ड हैं। ये आपने पूरी बात अपनी बयान कर दी। फारूक साहब, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए कि ये तमाम तर केस क्लोज करने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की एक एक चीज की तहकीकात की गई है। जो डेली मेल की स्टोरी थी वो यही थी, और जब लंदन में तहकीकात हुई हैं, दुबई में हुई हैं, पाकिस्तान में हुई हैं, अब कोई जवाब नहीं बचा कि शहबाज शरीफ साहब या सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म का। फारूक हबीब साहब अता तारड़ ये कह रहे हैं कि ये तहकीकात वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से ही हुई, एसेट रिकवरी यूनिट का भी उसमें किरदार था, और जो शवाहिद या ताउन के सिलसिले में जो मालूमात यहाँ से दी गई वो इतनी काफ़ी नहीं थी, जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुस्तरद कर दिया। ये उस शवाहिद को इस कदर नहीं समझा कि उसकी वजह से वो उनके अकाउंट को मुंजमद रखते या उनके खिलाफ मजीद तहकीकात करते। ये अता तारड़ उनकी जमात का मौक़िफ़ है। फारूक हबीब साहब देखें, इनका मसला ये है कि ये हमेशा मिठाई खा लेते हैं। मिठाई खाने के बाद इनको पता चलता है, जब याद है आपको सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई तो JIT का फैसला आया तो नैब अदालत को केस भेज दिया। उन्होंने उस वक्त भी मिठाई खा ली थी JIT की फाइंडिंग्स के ऊपर। बुनियादी तौर के ऊपर जो NCA जिस केस को देख रहा है वो एक अकाउंट को देख रहा था जो 2019 की ट्रांजैक्शन हुई उसकी बुनियाद के ऊपर।
उसका जो है शहबाज शरीफ के अकाउंट्स बरतानिया में फ्रीज नहीं किए गए। इधर पाकिस्तान की अदालतों को जब नैब को पेश होते हैं शहबाज शरीफ या FIA में पेश होते हैं, वो कहते हैं सलमान शहबाज इंडिपेंडेंट है, सलमान शहबाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे सलमान शहबाज के अकाउंट में आए हुए हैं TTO वाले केस के, जो पाकिस्तान का बैंक अल-फलाह का सलमान शहबाज का केस है जिसमें 127 टीटियाँ आई हैं, 1 अरब 18 करोड़ रुपया उसके अंदर आया हुआ है। जो भेजने वाले मंजूर पापड़ वाले हैं, जो ज़िशान जावेद किसान हैं, जो रमीज़ राशिद हैं, अज़हर मुग़ल जो स्क्रैप के डीलर हैं, जो कबाड़ का काम करते हैं, या राना ज़हीर साहब हैं, वो कहते हैं कि इनके साथ मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप सलमान शहबाज से पूछें। जब बरतानिया में एक स्पेसिफिक अकाउंट के हवाले से तहकीकात बंद होती हैं तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं सुरखरू हो गया। शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? हमें सिर्फ इतनी बात समझाएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 7 अरब का TTs का नैब का केस है जिसमें सलमान शहबाज भगोड़े हैं, पाकिस्तान आने को वो तैयार नहीं हैं, क्या उसमें वो सुरखरू हो गए हैं? या जो 25 अरब का फेक अकाउंट्स की जिनकी तहकीकात FIA कर रही है, जिसके अकाउंट के अंदर पैसे जिन अकाउंट्स के अंदर आए हैं, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई मुश्ताक चीनी वाले का ड्राइवर है, अरबों रुपए के अकाउंट्स उनके अकाउंट्स में खुले हुए हैं, क्या उसके अंदर सुरखरू हो गए हैं? लिहाजा ये उस चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ की जिन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद लाख पाउंड्स की ये बात कर रहे हैं जो कि प्रोसीड सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर गई हैं। मैं इनकी सारी बातें मान लूँ, सारी बातें अगर मान लूँ जो ये कह रहे हैं, इनको चाहिए कि अगली फ़्लाइट के ऊपर सलमान शहबाज को पाकिस्तान लेकर आएँ और यहाँ आकर नैब अदालत के अंदर अपनी बरियत की दरख्वास्त डाल दें कि जी मैं तो सुरखरू हो गया हूँ, मेरे तो तमाम एसासे जो मेरी तमाम अकाउंट्स हैं वो वैलिडेट हो गए हैं। दूसरी बुनियादी चीज़, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है। NCA जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शन की तहकीकात कर रहा था, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग का आपका कोई ट्रायल हो रहा था किसी अदालत के अंदर, ना आपका ट्रायल हो रहा था। एक अकाउंट के हवाले से जो कि मशकूक था, वो बरतानिया के अंदर एक रूटीन है जहाँ पर उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उनके बैंकों को नज़र आती है, वो NCA को इंटीमेट करती है, NCA उसकी तहकीकात करती है। लेकिन उसका यहाँ पर शहबाज शरीफ के ऊपर जो नैब में केस है, जो FIA का केस है फेक अकाउंट्स के हवाले से 25 अरब रुपए का, उसका बरतानिया की अदालत, बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा आर्गूमेंट ये है जो NCA है, जो तहकीकाती अदारा है, उसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पर जो मौजूद अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान आके उसकी तहकीकात नहीं कर सकते, ना ही उन अकाउंट्स की नैब जाके FIA बरतानिया में तहकीकात कर सकता है। ऐसा कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का इनका कानून आपस में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये उसको ये कहना कि जनाब नैब वहाँ पे जाके सबूत देकर आ रहा था, एसेट रिकवरी यूनिट देकर आ रहा था, ना तो ये एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पे NCA ने केस किया, ना ये नैब के कहने के ऊपर किया। हाँ, जिस चीज़ का ये जवाब इनको देना चाहिए जो नहीं ये दे रहे, वो है नैब का 7 अरब का TTO का केस, जिसमें 26 टीटियाँ जो हैं वो हमजा शहबाज के अकाउंट के अंदर आई हैं।